क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने आपने देखे, बट आपके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है कि आप उस चीज़ को हकीकत में कर सकें? आपको लगता है कि अरे यार कल से करूँगा और कल कभी भी नहीं आता है। आप जो है अपने जीवन में बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों को हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों और सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो गया कि यार ये बहुत ही कठिन है और ये बहुत ही मुश्किल है, तो आप जो है उसको शुरू भी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको जो है बुक लिखनी है या आपको फिट होना है, फिज़िकली फिट होना है या आपको कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, लेकिन ये सब करने के बजाय आप जो है अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और अपना टाइम जो है बाकी दूसरी चीज़ों में किसी और अनप्रोडक्टिव चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए नहीं होता है कि आप जो है आलसी हैं, लेकिन ये इसलिए होता है बिकॉज़ जो आपने काम सोचा है, जो आप करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बहुत ही कठिन है वो काम। तो आपका जो दिमाग है वो आपको बोलता है कि अरे यार छोड़ो, ये बहुत कठिन काम है, कुछ आसान काम कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इस चीज़ को जो है आप फिक्स कर सकते हो। जो आपका आलसपन है वो आप नहीं हो, आलसपन आप नहीं हो, बस ये एक आपकी हैबिट है, एक आपकी आदत है और आदत जो है वो बदली जा सकती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि आप जो है कई बार ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए बनाया है वो एकदम असंभव है उसको पाने के लिए। आप जो है जब आपको मान लो कि अगर आपको पैसे बचाने हैं, आप अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, तो आपको जो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग करना ही होगा। अपने पैसों को बचाने कहीं ना कहीं पैसा आपको कट करने होंगे सो दैट आप जो उस मनी को आप बचा सको। अगर आपको हेल्दी बनना है, अगर आपको जो है फिजिकली फिट होना है, तो उसके लिए आपको रोज़ाना दौड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है जिम में और फिजिकल एक्टिविटी आपको देना पड़ेगा। और वो जो है आपको लगता है कि यार ये बहुत ही कठिन है, ये मेरे लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, मैं इसको करने में मेरा बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी लगेगी। सो आपका दिमाग बोलता है कि छोड़ो यार, इस पेन को क्यों सहना और इस डिस्कम्फर्ट को क्यों सहना, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें आराम भी मिले और हम जो है उस काम को करें भी ना। और आपका दिमाग जो है आपको चकमा दे देता है और आप जो है जो आप अचीव करना चाहते हो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप जो है 3 सिंपल स्टेप से जो है इस अपनी आलस की जो आपकी आदत है उसको आप बदल सकते हो और जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप आज से ही शुरू करके अचीव कर सकते हो। तो पहला स्टेप है मेक इट स्मॉल। अगर आपको कोई किताब लिखनी है तो आपको 1 पेज डेली लिखने से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे स्टेप ना आसान होते हैं और जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को और उसको आप अचीव करते हो ना, जब आप उसको हासिल करते हो तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, आपको गुड फील होता है। अगर मान लो आपको पहाड़ चढ़ना है तो आप सीधे टॉप पे नहीं जंप करोगे, आप उसके लिए पहला कदम लोगे, पहला स्टेप लोगे, दूसरा स्टेप लोगे, तभी जो है आप जो है टॉप पे पहुंच पाओगे। छोटी छोटी जो भी आपकी उपलब्धियां होती है ना, जो स्मॉल विंस होते हैं, जब वो जुड़ते हैं ना, एडअप होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने गोल की तरफ, आप अपने लक्ष्य के टूवर्ड्स जो है एकदम ईमानदारी के साथ काम करें। और जब छोटी छोटी आपकी जो भी जीत होती है ना, जब जुड़ती है तो एक बड़ी जीत में कन्वर्ट होती है और आपको ऐसा वो महसूस कराती है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा स्टेप है आपका, वो है क्रिएट इजी रूटीन। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कि मुझे जो है अपने अपनी लाइफ मतलब जो मेरा रूटीन है, जो भी मेरा डे टू डे लाइफ है, वहाँ से मुझे जंक हटाना है। तो जंक हटाने के लिए मैं 2 काम कर सकती हूँ। या तो मैं घर में अपने जंक लाना बंद कर दूँ जिससे कि मैं कंज्यूम नहीं करूँगी, या मैं जंक को कहीं ऐसी जगह रख दूँ, डिफ़िकल्ट जगह पे रख दूँ जहाँ से मुझे उसको वहाँ पे रीच करना या वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो सेम उसी तरह आप अगर लाइफ में अपने कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप उसके लिए ना आसान रूटीन बनाओ, एकदम ईजी रूटीन बनाओ। आप जो अपने विल पावर मत डिपेंड सेटअप करो, क्योंकि विल पावर क्या होता है, जैसे विल पावर अपनी मसल की तरह होता है, जैसे हमारे मसल्स जो है धीरे धीरे कम होते रहते हैं ना, वैसे विल पावर है। आप
डे के एंड में आते आते ना आपकी विल पावर जो है कम होने लगती है। तो मान लो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप अपना जो है शूज़ है और जब पे कपड़े अपने बेड के पास ही रखो, आसपास रखो, सो दैट आप जैसे ही सुबह उठो ना तो पहली चीज़ आपको आपके कपड़े और आपके जूते मिले और वो आपके लिए बहुत ईजी है। फिर आप उसे पहन कर आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एकदम चीज़ें जो आसान हो जाएंगी और आपका रूटीन जो है वो एकदम स्मूथ होगा और उसमें रेसिस्टेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो आप जो उस चीज़ों को आप कर लोगे। अगर मान लो आप जो है कोई चीज़, आप मान लो आपको पढ़ाई करनी है, अपने पढ़ाई को और लर्निंग को जो है उसको स्ट्रक्चर में करना है, तो सबसे पहले आप जो है अपने टू डू लिस्ट को लिखना शुरू करो एवरी मॉर्निंग कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, कि आप टू डू लिस्ट क्या आप चीज़ें अचीव करना था वो लिखना शुरू करो। उसके बाद कुछ काम करो। आप जो है पानी, जैसे सुबह उठते हो अपने टू डू लिस्ट आप लिखो और साथ में आप 1 गिलास पानी पीना शुरू करो। तो उससे क्या होगा, छोटी छोटी आपकी जब आदतें बदलेंगी ना, जब आप अपनी आदतों को स्ट्रक्चर में जब करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी लाइफ में मोमेंटम क्रिएट कर सको। थर्ड स्टेप है कि यूज़ द 2 मिनट रूल। ये 2 मिनट रूल ये बोलता है ना कि सबसे कोई भी आदत को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए ना, उसको लाने के लिए जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसको शुरू करना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो है आपको प्रॉमिस तो कर देते हैं कल से हम ये करेंगे वो करेंगे, बट उस चीज़ को ना हम उस स्टेप को नहीं लेते हैं। तो ये आपका 2 मिनट रूल ना आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप जो है अपना कोई भी आदत है जो आप नई शुरू करना चाहते हो आप उसको शुरू कर सको। आपको बस ये करना है कि जो भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो और जो भी आपको काम करना है आप उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। क्योंकि वो है ना 2 मिनट जब करोगे ना तो वो आपको स्टार्ट करने में ईजी फील होगा, यार सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना है। बट आप देखोगे कि जब आप कोई भी चीज़ 2 मिनट के लिए शुरू करते हो ना तो आगे आप करते करते मज़ा आने लगता है और आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक कर लेते हो। बस वो जैसे होता है ना कि पहाड़ पे से क्या होता है, आपको जो है कोई बॉल पुश करनी है पत्थर, तो आपको थोड़ा सा एक हार्ड पुश देना पड़ता है। एक पुश आप दे दोगे ना बाकी चीज़ें एकदम सीमली अच्छे से हो जाएंगी, एकदम आराम से हो जाएंगी। तो सेम ये उसी तरीके से है। आपको अपना कोई भी प्रॉमिस जो आपने अपने आप से किया है या जो आपको आदत डालना चाहते हो उसको सिर्फ आप 2 मिनट के लिए करो। बोलो कि आप 2 मिनट के लिए करोगे और आप देखोगे कि उस चीज़ को आप पूरा कंप्लीट करते हो। साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हो कि आप अगर कोई भी चीज़ जो आपकी आदत बनाना चाहते हो और बहुत डिफ़िकल्ट है बट आज आपने उसको 2 मिनट तक कंटिन्यू रखा, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे कि आप बहुत खुश होते हो। एवरी डे आप कोई ना कोई एक छोटा चीज़ जो है आप शुरू करो, आप उसको 2 मिनट तक करो और करने के बाद उसको अपने आप को रिवॉर्ड दो। चाहे कोई भी हो, आप जिसे एडमायर करते हो ना उसने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन क्यों उन्होंने क्या, बट ऐसी क्या चीज़ है जो उनको जो है लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ आगे करने में हेल्प करती है, वो ये कि वो जो है वो अपने गोल के टूवर्ड्स फोकस रहते हैं। उनको पता है कि वो जो है अगर इस छोटी छोटी आदतों को, अपनी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो आप जिसको भी एडमायर करते हो ना उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो है अब कोई भी चीज़ के परफेक्ट होने का वेट नहीं करते हैं, वो बस उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं और धीरे 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 वो क्या होता है, वो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें उनकी एक बड़े ड्रीम में चीज़ें जो है अचीव होने लगती है। वो छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस लेते हैं और वो ऐड होके जो है एक बड़ी चीज़ और एक बड़ा सक्सेस जो उनके लिए बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फेल होना कोई ख़राब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, हर कोई फेल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो है फेल होने के बाद दोबारा फाइट बैक कैसे करते हो, आप बाउंस बैक कैसे करते हो। भले आप कितनी बार भी फेलियर हुए, लेकिन आपने कितनी बार उस चीज़ को जो है अपोज किया और बाउंस करके आप दोबारा उस चीज़ को आपने स्टार्ट किया। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है, सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है, वो खाली आपकी जर्नी का पार्ट होता है। तो आप जो है ना अपने टूवर्ड्स थोड़ा काइंड रहो और हमेशा जो है आगे बढ़ते रहो, आपको अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप जो है किसी भी परफेक्ट मोमेंट का, एक अच्छे समय का इंतज़ार मत करो कि ये समय आएगा तब मैं शुरू करूँगा। आप बस एक चीज़ लो और एक छोटा फर्स्ट स्टेप लो, 2 मिनट के लिए लो और उसको आप शुरू करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप एक बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हो।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ आप भी है जो आपको लगता है कि आपने भी आलस भरा है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इस मेथड को आप ज़रूर अप्लाई करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।